रिश्ते को कोई छीन कर ले जाए तो, हमारे व्यक्ति को कोई अपना बना ले तो, जो हमारा था कल तक वो अब किसी और का हो गया, ऐसी संभावनाएं बन जाए तो। अगर कदाचित जिसका दिन रात सब कुछ हमारे हिसाब से चलता था वो अब किसी और के कैलकुलेशन पर कैलकुलेट होने लगे तो। एक गाना तो तुमने सुना होगा ना, भंवरे ने खिलाया खूब फूल, फूल को ले गया राजकुमार। कोई और ही इंसान राजकुमार बन गया उनके सपनों का, या कोई दूसरी राजकुमारी उनके सपनों में आ गई। अगर ये संभावना है तो भाई अपना मोजा जला दो, ठीक हो जाएगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक नाम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, पारिवारिक लाइफ में, शादीशुदा लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान करने का एक माध्यम है। ये गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों से निकाल करके साधारण सरल उपाय बताने का एक अद्भुत माध्यम है। इतना ही नहीं, यहां पर प्रमाणित उपाय आपको बताए जाते हैं जिससे सैकड़ों, हजारों नहीं लाखों लोग लाभान्वित होते हैं। जीवंत करने का एक अद्भुत साधन लेकर के आया हूं। मैं कह रहा हूं कि केवल मोजा, हाँ सॉक्स की बात कर रहा हूं, अपना सॉक्स जला दो। इस प्रकार से आपके अपने जीवन में आ रही संकट, मुसीबत, दर्द, पीड़ा, दुख सब मिट जाएगा। आपके दिल में जिसके प्रति चाहत है वो सिर्फ तुम्हारा होगा। आपका रिश्ता जिससे है वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आपका प्यार, आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी लवर, आपका बॉयफ्रेंड, जो भी आपका है वो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। वो किसी और के कहने पर न चले, वो किसी और के हिसाब से अपना जीवन न चलाए, वो किसी और के कहने पर, बहकावे पर आपके खिलाफ षड्यंत्र न करने लग जाए, कोई आपको धोखा न दे दे किसी और के लिए। वो सिर्फ किसी कारण से आपको प्यार न करे, आपके दिल की मान्यता को समझे, आपकी फीलिंग के एहसास को समझे और आपसे सच्चा प्रेम करे। उसका माध्यम, उसका साधन आज सिर्फ और सिर्फ ये मोजा जलाने से संभावित हो सकता है। मोजा सिर्फ एक आपका परिधान नहीं है, मोजा सिर्फ पहनने की कोई चीज नहीं है, आपके पैरों को बचाने की चीज केवल नहीं है। भाई जब आप किसी को कहते हो कि चरणों में गिराना, जब आप किसी को अपने कदमों में गिराना चाहते हो, जब आप किसी को अपने नीचे झुकाना चाहते हो, जब और हाँ रुक जाना जरा, इसको सकारात्मक समझने की कोशिश करना। जब कोई किसी को प्रणाम करता है तो वो किसी के नीचे नहीं जाता, वो किसी से झुकता नहीं है, वो केवल अपनी भावना को व्यक्त करता है। वो क्या कहता है? वो कहता है साहब हम प्रणाम करके आपको ये कह रहे हैं कि आपके शरीर का सबसे नीचे वाला हिस्सा मेरे शरीर के सबसे ऊंचे वाले हिस्से के बराबर है। मैं आपको इतना मैंने आपको कहा है कि मेरे पास एक एक चीजों के कई कई लाख उपाय हैं। अभी तो सिर्फ आपको एक एक बताता चल रहा हूं, अभी तो बहुत कुछ बताना बाकी है। आज मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसा करने से तुम्हारे प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ जाएगी, उस व्यक्ति की तुम्हारे प्रति समर्पण बहुत बढ़ जाएगा, तुम्हारे अपनी करनी का, तुम्हारे अपना जो भी तुमने उसके लिए अच्छा कर्म किया है, अच्छी चीजें आपने की हैं, उसका भार उसके ऊपर होगा, उसका भाव उसके मन में उत्पन्न होगा और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। पहले लोग बातों बातों में टोटके कर लिया करते थे। पहले के लोग बहुत संज्ञान थे, वेदों को जानने वाले, शास्त्रों को जानने वाले, पुराणों को समझने वाले थे और छोटी छोटी बातों में वो सब कुछ कर लिया करते थे। अब हम लोग नहीं समझते, हम पढ़ना नहीं चाहते। हम बता रहे हैं ना तुम्हें, आज ये केवल और केवल तुम्हारे पहने हुए कुछ चप्पल, जूता, अगर आप कहीं जा रहे हैं और ये कहकर चले जाए, ध्यान रखिएगा, यहां आप सत्य मानो,
विश्व की कोई भी बुरी चीज आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। आपके नहीं होते हुए भी कुछ भी, आपको पता है शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है अगर आप ऐसा कह के चले जाएं तो आपके घर में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती आपके आए पर घर में, जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगे, वो भी रुक जाएगी। इतनी ताकत है इसमें। तो इस ताकत का पूरा फायदा उठाइए। आपको करना क्या है, लड़की हो या लड़का, अगर आप मेल हैं तो दाहिना पैर और फीमेल हैं तो बाएं पैर का मोजा ले लेना है। कोशिश करिएगा कि 1 से 2 दिन पहना हुआ हो और कोई पुराना हो, नया नहीं। सॉक्स की बात कर रहा हूं, पुराना लेना है, नया नहीं लेना। ऐसा कोई आवश्यक नहीं तुम्हें नया ही चलाना। बिल्कुल जो खराब होने वाला है, जिसे आपको लगता है कि ठीक नहीं है, उसे आप यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। उसके अंदर साफ साफ लिखना है कि हमारी ये समस्या स्वाहा हो जाए, मेरा ये संकट खत्म हो जाए। बस जो आप चाहते हैं वो कागज में लिख करके मोजे के अंदर रख दीजिए। मोजे के अंदर रखने के बाद इसके ऊपर कोई भी ऐसी वस्तु लगा दीजिए, कोई भी ऑयल, वो मिट्टी का तेल भी हो सकता है, जिससे ज्वलनशीलता बढ़ जाए और पूरा खाक हो जाए। और बस ऐसा करके किसी भी तार में या किसी भी लकड़ी के ऊपर टांग कर इसको पूरा स्वाहा कर दीजिए, पूरा जला दीजिए। ये काम आपको रविवार और मंगलवार के दिन करना है। ये काम सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कदाचित आप बसंत पंचमी के तीसरे दिन करते हैं, बसंत पंचमी के 3rd डे, यानी आप आज सुन रहे हैं और कल करें, वैसे तो किसी भी रविवार शनिवार को किया जा सकता है। रविवार, शनिवार और मंगलवार अगर इस दिन कर लें तो ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपाय होगा आपके जीवन के लिए। और इस खाक को, इस राख को कहीं दूर खराब जगह में डाल के आइएगा, अच्छी जगह नहीं, बिल्कुल खराब जगह, नष्ट करके आइएगा इसको पूरी तरह से। बस इतना सा आपको काम करना है। इतना करते ही देखना पहले क्षण से, पहले सेकंड से चीजें आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएंगी। भगवान शिव आपकी मदद करेंगे। इसमें गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, गुरु के साथ जुड़ने की आवश्यकता होगी, निरंतर कांटेक्ट में रहने की आवश्यकता होगी। आपका जीवन सुखमय हो, आप बहुत बेहतर हो। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, प्रयत्न कीजिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अलार्म लगा लीजिए, मोबाइल आपके पास है। रोना, बिलखना, परेशान होना, निगेटिव सोचना, उल्टा सीधा विचार रखना, पैसों का आदान प्रदान करना रिश्तों में, खासतौर से प्रेम संबंधों में, बाकियों में किया जा सकता है। और प्रीवियस लाइफ शेयर करना, ये टोटल मना है। ऐसा करने से आपके काम नहीं होने की संभावनाएं 100% बढ़ जाती हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे तो जरा चिंतन पॉजिटिव करो। सच्चा प्यार है तो कहीं और मत जाना, कुछ और देखना ही मत। तुमने अपनी आदत डालो, फिर देखना हम कितना कुछ आपको परोसना शुरू करते हैं। बस आप अपनी आदत डालो उसे 24 घंटे देखने की। जिस दिन मुझे लगा कि वहां वॉच करने वालों की संख्या बढ़ रही है, बस हम अच्छा मटेरियल डालना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम्हारे परिवार को और बड़े होने की। तुम्हारा परिवार बढ़ रहा है और तुम्हारा काम ठीक हो रहा है। बहुत आशीर्वाद। खूब खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, सुव्यवस्थित रहो और खूब सारा प्यार मिले, ऐसा आशीर्वाद है। ओम नमः शिवाय।